all the students. Today we shall discuss about micro teaching. The modern age is changing fast in every field. Researches and experiments are being done to modify and improve existing methods and techniques. Teaching is also not untouched with it. आज का जो युग है इसमें तेजी से बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में रिसर्च हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं और वर्तमान में जो मेथड और टेक्निक हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसको सुधारा जाए, इस पर हमेशा रिसर्च होते ही रहते हैं। शिक्षण भी जो है यह सच होता नहीं है। Micro teaching is a wonderful innovation of 20th century and it was developed firstly by the three educationists K. Akajan, R. N. Bose and D. W. Allen at Stanford University of California, USA। यह जो माइक्रो टीचिंग है यह एक आश्चर्यजनक नवाचार है, 20वीं सदी का यह है और इसका सबसे पहले विकास 3 शिक्षाविदों ने किया था, के एकेजन, आर एन बूस और डी डब्ल्यू एलन ने, जो 1961 में हुआ था। वह यूएसए देश के कैलिफोर्निया राज्य के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। इन देयर न्यू मेथड every pupil teacher had to teach 5 to 10 students a small lesson and other pupil teachers played the role of students। उनकी नई विधि में प्रत्येक शिष्य शिक्षक को 5 से 10 छात्रों को पढ़ाना था और एक छोटा सा लेसन पढ़ाना था और उनके अन्य जो कंपेनियन से साथी थे वे स्टूडेंट्स का रोल अदा करते थे। Mr. D.D. Tiwari was the first person who used the term micro teaching in India। Mr. D.D. Tiwari भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और वह किया सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। बट हिज मीनिंग रिगार्डिंग इट वाज क्वाइट डिफरेंट टू दैट ऑफ टूडेज माइक्रो टीचिंग। लेकिन उनका जो इस संबंध में माइक्रो टीचिंग के संबंध में उनका जो कहना था वह आज के माइक्रो टीचिंग के अर्थ से सर्वथा भिन्न था। पासी एंड शाह वेयर द फर्स्ट टू फर्निश द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इन 1974 which contains scientific confirmation। पासी और शाह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रो टीचिंग का प्रथम पब्लिकेशन 1974 में किया जिसमें वैज्ञानिक कन्फर्मेशन भी था। द टीचर एडुकेटर्स ऑफ इंदौर यूनिवर्सिटी MP in 1978 made a very important contribution by preparing a team of teacher educators from several universities। जो टीचर एजुकेटर थे इंदौर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के और टीचर एजुकेटर्स ऑफ इंदौर यूनिवर्सिटी के टीचर एजुकेटर्स इंदौर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में है, यू नो इट वेरी वेल। 1978 में मेड ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया क्योंकि उन्होंने टीचर एजुकेटर्स विभिन्न विश्वविद्यालयों से उसका एक पैनल उन्होंने तैयार किया, एक टीम बनाया। NCERT दिल्ली प्रोवाइडेड ऑल द हेल्प टू देम। NCERT जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो नई दिल्ली में है उसने इस टीम को पूरी सहायता दी। द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग।
Micro teaching is a training technique which requires a student teacher to teach a single concept using a specified teaching skill to a small number of pupils in a short duration of time. B.K. पासी। B.K. पासी ने माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया है कि माइक्रो टीचिंग एक प्रशिक्षण तकनीक है जो स्टूडेंट टीचर को एक सिंगल कंसेप्ट का शिक्षण करने के लिए कुछ खास विशेषीकृत शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है जो एक छोटे से छात्रों के समुदाय में होता है और संक्षिप्त समय में होता है। फिर उसके बाद D.W. एलन ने बताया है कि माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। माइक्रो टीचिंग जो है वह एक स्केल्ड डाउन टीचिंग इनकाउंटर है जो छोटे क्लास में और संक्षिप्त समय में होता है। अब नाउ अबाउट कॉन्सेप्ट, संकल्पना। इसकी संकल्पना है इन माइक्रो टीचिंग द टीचिंग ऑफ वन पीरियड इज डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट्स। माइक्रो टीचिंग में एक जो घंटी होती है, एक पीरियड जो होता है उसको अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। द पीपल टीचर इज मेड सो ट्रेंड इन ऑल स्मॉल यूनिट्स दैट इट बिकम्स एन एक्सपर्ट इन एवरी यूनिट। शिष्य शिक्षक को इतना प्रशिक्षित बना दिया जाता है कि वह सभी यूनिट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में वह जो है पारंगत हो जाता है और प्रत्येक यूनिट की उससे अच्छी जानकारी हो जाती है। इन माइक्रो टीचिंग द पीपल टीचर गेट्स फीडबैक and brings a change and modifications in his teaching behavior। माइक्रो टीचिंग में जो है प्यूपिल टीचर को, शिष्य शिक्षक को बहुत जल्द ही फीडबैक मिल जाता है और वह अपने शिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन और सुधार लाता है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग सब्जेक्टिंग सैंपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टू 5R। यह एक प्रक्रिया होती है मानव व्यवहार को के सैंपल को सब्जेक्ट करने के लिए जो 5R से प्रभावित होती है। पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो टेप, रिव्यूइंग, रेस्पॉन्डिंग, रिफाइनिंग एंड रीडूइंग। इसमें क्या होता है कि वीडियो टेप का रिकॉर्डिंग किया जाता है, रिव्यूइंग पुनः उस पर विचार किया जाता है, रेस्पॉन्डिंग पुनः उसका उत्तर दिया जाता है, रिफाइनिंग फिर उसमें जो कमी है उसका सुधार किया जाता है और रीडूइंग पुनः उसे किया जाता है। अब नाउ अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें है विशेषताएं क्या है। इट्स फोकस इज ऑन डेवलपिंग सर्टेन टीचिंग स्किल्स। इसका फोकस है कुछ खास शिक्षण कौशलों को विकसित करने पर। इट इज एन एनालिटिकल अप्रोच टू टीचिंग। यह शिक्षण में विश्लेषणात्मक उपागम है। इट इज एन इनोवेशन इन टीचिंग। यह शिक्षण में नवाचार है। द टीचर गेट्स सफिशिएंट फीडबैक। टीचर को पर्याप्त फीडबैक मिल जाता है स्टूडेंट के साइड से। द फीडबैक इज क्विक। फीडबैक मिलने में भी शीघ्रता होती है। इट इज ए स्केल्ड डाउन टीचिंग। यह टीचिंग का जो है को अनेक छोटे छोटे खंडों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ क्लास बिकॉज देयर आर 5 to 10 पीपल्स ओनली। इसमें क्या है कि ये क्लास का जो साइज है वह छोटा कर दिया जाता है। जो उसमें होता है परंपरागत जो क्लास होता है वह होता है उसमें 40 बच्चे 60 बच्चे या मोर स्टूडेंट्स होते हैं, उसको छोटा करके इसमें 5 और 10 शिष्य ही रहते हैं।
इट सेव्स टाइम, यह जो है टाइम की बचत करता है, क्योंकि द टाइम ड्यूरेशन इज 5 to 10 मिनट्स ओनली, क्योंकि इसमें जो समयावधि है वह 5 से 10 मिनट ही मात्र होती है। वेरी स्मॉल साइज ऑफ द टॉपिक्स इज टेकन इन इट, इसमें जो है बहुत छोटा सा साइज टॉपिक का लिया जाता है। वीडियो टेप एंड CCTV आर नेसेसरी फॉर इट, इसमें जो है वीडियो टेप और CCTV नेसेसरी होते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, और भारत के ग्रामीण विद्यालयों के लिए वे सूटेबल नहीं है, क्योंकि देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो ए लैब मेथड, यह जो है एक प्रयोगशाला विधि बन जाती है, क्योंकि पूरा क्लास एक प्रयोगशाला बन जाता है। अब नाउ अबाउट कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग। इन माइक्रो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड, जो उद्देश्य हैं वे विशेषीकृत होते हैं। इसमें है ट्रेडिशनल टीचिंग में है ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट स्पेसिफाइड। इसमें है क्लास इज लिमिटेड टू 5 to 10 पीपल्स, क्लास इज लिमिटेड टू 5 to 10, क्लास इज लिमिटेड टू 5 to 10 पीपल टीचर्स। इसमें क्लास में केवल 5 से 10 पीपल टीचर ही रहते हैं। इसमें है क्लास में है 40 to 60 और इवन मोर देन 60 स्टूडेंट्स। इसमें क्लास में 40 से 60 या उससे अधिक भी स्टूडेंट रहते हैं। इसमें है माइक्रो टीचिंग में ओनली वन टीचिंग स्किल इज प्रैक्टिस, एक बार में केवल एक ही टीचिंग स्किल का प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें है ट्रेडिशनल टीचिंग में द टीचर में हैव टू यूज मेनी स्किल्स एट द सेम टाइम, इसमें एक से अधिक स्किल का प्रयोग एक ही बार किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज 5 to 10 मिनट्स। इसमें क्या है कि टाइम की जो अवधि होती है वह 5 से 10 मिनट होती है माइक्रो टीचिंग में, बट इन ट्रेडिशनल टीचिंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज 40 to 50 मिनट्स। इसमें 40 से 50 मिनट का पीरियड होता है। द फीडबैक इज इमीडिएट, इसमें क्या नाम है माइक्रो टीचिंग में, इसमें फीडबैक जल्द ही मिल जाता है। इसमें है ट्रेडिशनल टीचिंग में द फीडबैक टेक्स रिलेटिवली ए लॉन्ग टाइम, इसमें जो है अपेक्षित रूप से एक लंबा समय फीडबैक मिलने में लगता है। टीचिंग इज रिलेटिवली सिंपल, माइक्रो टीचिंग में टीचिंग इसमें बहुत सहज होता है। इसमें जो है ट्रेडिशनल टीचिंग में टीचिंग इज कॉम्प्लेक्स, इसमें शिक्षण जटिल हो जाता है। अब इसमें है देयर आर 2 मॉडल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। There are 2 models of micro teaching. The first one is Stanford University model. Since this model was firstly developed by Stanford University of California in USA in 1961, so it is called Stanford University model. चूँकि इसका सबसे पहले विकास माइक्रो टीचिंग का USA देश के कैलिफोर्निया राज्य के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था 1961 में, इसीलिए इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मॉडल कहते हैं। इसमें 45 मिनट का टाइम रखा गया था। टीचिंग स्टेप 5 मिनट, इवेल्युएशन स्टेप 10 मिनट्स, उसके बाद रीप्लानिंग स्टेप 15 मिनट, री टीचिंग स्टेप 5 मिनट, री इवेल्युएशन स्टेप 10 मिनट्स, टोटल 45 मिनट्स। माने पहले हम शिक्षण का स्टेज लाते हैं 5 मिनट का होता है, उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन करते हैं जो 10 मिनट में है, फिर री प्लानिंग करते हैं वह 15 मिनट का है, फिर री टीचिंग 5 मिनट,
फिर री इवेल्युएशन 10 मिनट, टोटल 45 मिनट्स। अब है द इंडियन मॉडल डेवलप्ड बाय NCERT न्यू दिल्ली, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा एंड इंदौर यूनिवर्सिटी MP in 1974 बाई BK पासी। अब इसमें क्या है, इंडियन मॉडल जो NCERT नई दिल्ली के द्वारा, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के द्वारा एंड इंदौर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के द्वारा जो इंडियन मॉडल स्वीकार किया गया 1974 में BK पासी के द्वारा, उसमें जो है 36 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। स्टैनफोर्ड में आपने देखा 45 मिनट्स, इंडियन मॉडल है वो 36 मिनट्स का है। इसमें टीचिंग है 6 मिनट्स, फिर फीडबैक 6 मिनट्स, फिर रीप्लानिंग 12 मिनट्स, रीटीचिंग 6 मिनट्स, रीफीडबैक 6 मिनट्स, टोटल 36 मिनट्स। पहले हम टीचिंग करते हैं 6 मिनट में, फिर उसका फीडबैक छात्रों से लेते हैं 6 मिनट में, फिर उसमें जो कमी रह गई उसका रीप्लानिंग करते हैं जो 12 मिनट का होता है, फिर रीटीचिंग करते हैं 6 मिनट, फिर री फीडबैक 6 मिनट, टोटल 36 मिनट्स। थैंक यू।